गोड़े से ना चल जाला, वो दौड़ दौड़ के परीक्षण करेला। हाँ, दौड़ दौड़ के। देखिए धनराज चौबे जी, धनराज चौबे जी की तरफ से 101 रुपए का एक जोरदार ताली बजाओ भाई। लड़का का बियाह भयल रहा, मेहरारू आ गई, मेहरारू आ गई। अब मेहरारू आई तो दिन भर सुनता है, सूर्य नारायण उदय हो जाए और एकदम बीचों बीच आ जाए, तबले सुता है। माई कल ए बेटा घर द्वार का काम कैसे चले, ये तो जब से आई है नैहरे के थकल माना तब से सुतता है, कैसे काम चली घर का। बेटुआ कल अब तू ही बताओ माई क्या कह गया, कर बेटा समझावा। लड़का कहला बिहानो भाई वह दशा, तीसरों दिन वह दशा, दूसरों दिन वह दशा। माई कहला देखा बेटा अब एगो जुगती लगावा जाती, कालन चला झाड़ू लेके दुआरी पे अगर कहल जाए तो हो सके लजा शर्मात घर में से निकला रहेगा। तो दोनों लोग माता और बेटा सलाह किए, ए माई भोर से लेकर के आज पहुंच गई ना दुआरी पे भोरे में। लड़का कहला माई तू कहे झाड़ी लगुआ, तू महतारी हो, तू मत झाड़ू लगावा, हम झाड़ू लगाई। माई कहला घरे में तू झाड़ू लगेगा, घरे लगावा जा, घर में क्या करवा झाड़ू लगा, घर में क्या चूल्ह बंद करवा ना, तू झाड़ू ना लगेगा। माई बेटा में टकरार हो तो धीरे 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 सुबेर भयल, सुबेर से प्रथम प्रहर आया, दूसरा प्रहर दोपहरिया हो गई। बारे माई बाई ली अब तुहार पतो होते तनी माने न। आई देखा माई की तरफ से एक निकर वाला है, फिर के पतो ही वाला, दोनों जाने खातिर ताली बजावा। हाँ जोरदार। अब भोर हो गई, धीरे धीरे भोर से दोपहरिया होगा, और दोपहरिया ले अब लेना उठ के आईली। जब सूर्य नारायण का किरण पहुंचा आकर के पूछनी माँ रमेश जी की तरफ से 101 रुपया जोरदार ताली बजावा रमेश भैया का। वाह। आज माई आकर के पूछली क्या प्रॉब्लम है, और माँ ने बताया देखा कि लड़का हो के झाड़ू लगावे के कहा था। कहने बस माँ, अब पति जी कहलन सुनती हो, ये माँ होकर के झाड़ू लगाने जा रही है। करे हो आप लोगों की समस्या हम समझ लिए, ठीक है आज इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं अभी बता रहा हूं। क्या बताओ? अब माई खुश होती है, हमार बड़े पतो है ऐसा केहू का पतो बना। माई खुश होती है, मनवा कल अच्छा कल तब अब पतोहिया ये देखा पुनः धनराज, बाहरे भैया बाहर धनराज की तरफ से धन का वर्षा होते, जोरदार ताली बजावा। कुबेर आ गए हो तो चिंता कौन है। अब हम आने के खजानती को कुबेर जी आ गए हो, अब चिंता ना करे के। ए माता जी काला माई समझ गई बात, अब हम बतावत है जवान वही के नंबर मार लिया। माई बेटा दोनों जाने प्रसन्न होता है, अब हमारे पतो कितना बढ़िया है। यो सोचा तो हमारे मेहरारू ऐसा और केहू को मेहरारू आवा
प्रसन्न हो थवा मन ही मन बतासा फूटे वाला कलन तब बतावा बेटी सास करी बतावा कला ए माई एक काम करा हमारे पास एक सलूशन बा झाड़ू लगावे के दिल माई तो हूं की करत था काये स्वामी जी परमेश्वर झाड़ू लगाओ के तोरो दिल करत है ना कलन हाँ ये माँ होकर के झाड़ू लगाई है ये बेटवा होकर झाड़ू लगाई है कलन सुनो 7 दिन सासू माई झाड़ू तू लगावा और 7 दिन पति देव तू झाड़ू लगावा लेकिन हमके लोग डिस्टर्ब मत करा जैसे हम सुतत है वैसे सुते हम अपने रहन में ना बदलाव कर कलन अच्छा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान कन्हैया समस्त गोपियों के बीच में आ जाते हैं और आज गोपियों को भगवान ने दर्शन दिया है। समस्त गोपियों ने आज भगवान कन्हैया जी का प्रणाम किया है और भगवान कन्हैया ने कहा अब आज के बाद ऐसी परीक्षा हम कबहू नहीं लेंगे। और आज मैया पार्वती जी सज करके जा रही है कहा वृंदावन के धाम में जहाँ रासलीला होने जा रहा है। ए भोले बाबा ने कहा ए गौरी भाई गौरी माता से पूछा पार्वती जी से कहाँ जाते हो कहने हम जा रहे हैं कहा जहाँ जा रहे हैं वहाँ पुरुष का वर्जित है का तप का स्त्रियों को जाना है तो कहना क्यों ना स्त्री बना देती। और आज भगवान कन्हैया के रासलीला में मैया पहुंची है और भगवान शिव जी भी आज तैयार होकर के चले हैं नारी वेश बना करके। वाह लिया 105 रुपया का नौगा बुलाई शंभू निशान। ये देखिए शंभू निशान आज शंभू निषाद जी के तरफ से जो राम जी के सखा थे उनके तरफ से योगदान आया। जोरदार ताली बजाइए। 105 रुपए का योगदान शंभू निषाद जी के तरफ से। क्यों? क्योंकि शंभू राम जी के पूरे और राम जी शंभू की। बोले शंभुनाथ की जय। आज भगवान कन्हैया के रासलीला में और भगवान शिव जी पहुंच गए और ऐसे समय पर शंभू निषाद जी के तरफ से योगदान आया। बड़ी बहादुरी होती है। कहा वृंदावन के रास में पहुंचे जाई महेश और मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को बेस। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत माथ। भगवान शंकर जी नारी बन करके गए और आज चूमना चाहते हैं कुछ धारा को। नारायण के ब्रजभूमि को भगवान झुक करके प्रणाम करना चाहते हैं। हुआ क्या? और जब वही भगवान प्रणाम किए और प्रणाम कर करके आए हैं। यहाँ आई गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। भगवान शिव जी गोपी बन करके गए हैं और भगवान कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई कि सारी सुध बुध को भगवान शिव जी खो डाले और आज सर से साड़ी सर की और भगवान शिव जी की सारी पोल खुल गई। बोली श्री गोपेश्वर नाथ की। गोपी का वेश बना करके भगवान गए हैं और आज गोपेश्वर के नाथ से भगवान जाने गए। आगे एक कथा आती है सुदर्शन जी का। बड़ा ही सुंदर कथा है भैया। परमात्मा ने आज उस सर्प का विद्याधर का उद्धार करते हैं। ये कोई और नहीं था
इसने कहा नाथ मैंने बहुत से गौओं को की दान किया था और आज एक गौ एक बार दिए गए दान में से छूट करके चली आई और जब चली आई तो आज वो गौ आकर के मिल गई है। इस प्रकार भगवान अनेकों लीला करते करते कंस के पास एक बार नारद जी महाराज पहुंचे। करण उपाध्याय की तरफ से 101 रुपए का योगदान, जोरदार बना। वाह वाह, बहुत पुराने वो फिल्म आई है करण और अर्जुन, जोड़ी सलामत रहे भगवान को। जोरदार ताली बजावा लोग। वही में करण जी आल अब अर्जुन भी यही करी है जो सारथी हम भगवान। ए माई कंस को चिंता सताने लगी और कंस के पास नारद बाबा गए। नारद बाबा ने सारा वृत्तांत कंस को बता दिया और कंस को जब बताया है तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा है ब्रज में। बाहर स्त्री लिया ये देखा सितारे हिंद निषाद जी की तरफ से पुनः निषाद बाबा की तरफ से आया। जोरदार ताली भैया। बारे राम जी के मित्र है राम जी के लोग। एगो फुलवरिया में हम निषाद लोगों की कथा बोल ले रहे जहां शंकर जी का और नंदी बाबा का प्राण प्रतिष्ठा था। आइए कंस को पता लग गया, कंस ने मामा अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज पहुंचे और आज स्वागत किए हैं। कौन? नंद बाबा। और नंद बाबा के पास गए हैं कृष्ण और बलराम को मांगने के लिए। गोपियों को पता लगा, सारी गोपियां आ गई है और आकर के बैठ गई, इंतजार कर रही है। रात्रि बीता है जब भगवान कन्हैया जी अरुणो बेला पर आज रथ पालकी सजा करके भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी महाराज जाने लगे तो उस समय गोपियों ने भगवान से पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा देखो हम जा रहे हैं मेला देखने मामा के यहाँ। मेला लगा है और मेला देखने जा रहे हैं। काचा का हम भी चलेंगे। गोपियों से भगवान ने कहा तुम क्या करने जाओगी भैया? गोपियों ने कहा नहीं हम तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं जाना नहीं है। गोपियों ने कहा तो तुमको भी नहीं जाना है। कहा क्यों? भगवान बड़ा निर्णय विनय करते हैं और अन्य विनय कर करके भगवान ने कहा देखो हम जा रहे हैं और परसों चले आएंगे। सारी गोपियों को भगवान ने मनाया। बारे माई लिया ये देखा माता जी की तरफ से प्रसाद आया। जोरदार ताली बजाओ माता। और साथे साथे प्रसाद का भरताई करे खातिर 101 रुपए का योगदान। जोरदार ताली। और आज भगवान कन्हैया गोपियों से कहे देखो हम जा रहे हैं और परसों चले आएंगे। सारी गोपियों को भगवान ने सांत्वना दे करके चले गए मथुरा। अक्रूर जी लेकर के जा रहे। अक्रूर जी ने कहा यही बगल में हमारा घर है चलो ना। भगवान ने कहा आप तो सब कुछ जानते हो सरकार, सब कुछ जानते हो चाचा जी। हम जिस काम से आए हैं वो काम हमको सबसे पहले करना है। और भगवान पहुंचे हैं कहा जो कपड़ा धोता है धोबी के पास और कहा कि दे दो। कहा तो हल कपड़ा का औकत का जा दलड़ी दिन भर धूल माटी में रहने वाले गैया भैंस चराने वाले तुम क्या जानो कपड़ा का औकत? अरे राजा जी का कपड़ा है और राजा जी के कपड़े को हम धोते हैं। चलो जाओ यहाँ से हटो। और भगवान कन्हैया को गुस्सा आया। भगवान कन्हैया ने कहा मामा दे दा ना दे कन बिन मौत के मरी जईबा।
अरे भय लेके तू हथवा से पकड़ा और जिस पाटे पर कपड़ा धोया करता था उठाया और उठा करके भगवान कन्हैया ने पटका पासे पर और मामा का प्राणांत हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान उठाए कपड़ा, ऊपरा वाला नीचे पहने तो निचवा वाला ऊपर। अब कब कपड़ा ना पहले रहे। एक बार हम सुन ले रही, एक जने के बारात यात्रा है, अब दुल्हा है बनल है। हाँ, दुल्हा है बनल है। वो समय एक्का से बारात यात्रा, एक्का देखले हवा ना बाबू, एक कवल में देखले हवा। हाँ, वह एक्का से बारात जात रहा लिया। दुर्गा दुर्गा जी की तरफ से 101 रुपया का योगदान। जोरदार तालियां। और देखा कुछ वस्त्र भी आयल बा भगवान के चरण में, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बर्तन भी आयल, वाह वाह। जानत होगी बाबा लोग थरिये में खाना बहुत सुंदर, बहुत बड़ा दान होता है भैया। पंचपात्र का दान हो, इसका दान हो, थाली का दान हो, ये बहुत बड़ा दान होता है भगवान के चरणों में। आइए, आज मामा मर गए, आगे भगवान पहुंचे। कुबरी मैया है, सौरंधी दासी। आज चंदन लेकर के अपने राजा के मस्तक पर लगाने के लिए लेकर के जा रही थी। भगवान ने देखा, कहा मैया अरे बड़ा सुंदर महक रहा है, कहां से पाई हो ऐसा चंदन? मैया ने कहा देखो, ये हम अपने राजा के मस्तक पर इस चंदन को लगाते हैं। भगवान ने कहा माँ एक बार इसके ऊपर भी चंदन लगा दो। मैया ने कहा देखो ये राजा का चंदन है, किसी और को नहीं लगता है। माँ से भगवान ने कहा माँ तुम वास्तव में बड़ी सुंदर हो। माँ ने कहा क्यों हमारा परिहास कर रही हो, हम सुंदर नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, भगवान कन्हैया ने कहा तुम वास्तव में सुंदर हो माँ। आदित्य चौबे कानपुर आपके तरफ से 51 रुपया, बहुत 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 बड़ा योगदान। जोरदार ताली बजा वाले। ये आदित्य जी की तरफ से आज कानपुर से आज है, लेकिन गड़बड़ा कानपुर का दक्षिणा जो नहीं क्या होना ना हो। कानपुर से अगर वहां से बसी का किराया नहीं करे तब वो तुम्हारी चला। हाँ, अब वही ना आई कौनो बात नहीं, दिखाया हुआ था लेकर। वाह बेटा वाह, जय हिंद। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा वाले। क्या कहते, महादान इसने दिया है जिसकी गणना कोई नहीं है, कोनो बात ना है। अब मैं से देवा ते आगे एक 10 से कमा लेगा। चलिए जोरदार ताली बजावा लो। बालक खातिर माँ सरस्वती इसकी वाणी को सदैव संजो करके रखे, यही आशीर्वाद देते हैं भगवान कन्हैया जी। इस बालक को सदैव खुशहाल रखे। आइए, मैया से भगवान ने कहा माँ तुम वास्तव में सुंदर हो। और सौरंधी दासी आज उपटन लेकर के भगवान चले हैं और माँ को भगवान ने पकड़ा एक हाथ से और दूसरे हाथ से भगवान कुब्जा पर हाथ लगाया। और आज वह दासी एक नई नवेली स्त्री के रूप में प्रदर्शित हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद भगवान चले हैं, कहा मकसाला में जहाँ धनुष रखा गया था। रामा अवतार में भी भगवान ने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाया और आज कृष्णा अवतार में भी भगवान मकसाला में पहुंचे हैं जहाँ धनुष रखा गया है। रामा अवतार में भगवान धनुष को जब उठाए कोई देख नहीं पाया, क्यों? राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था। एक बात छंद याद आती है, बताते हैं आपको। और धनुष को तोड़ने श्री राम जी
तैयार बैठे हैं कि राजा लोग घर जाए यहाँ बेकार बैठे हैं। सारे राजा, किसी ने कहा धनुष को तोड़ने श्री राम जी तैयार बैठे हैं कि राजा लोग घर जाए यहाँ बेकार बैठे हैं। लेकिन आज कोई सही धनुष तोड़े खातिर भगवान कन्हैया भी गैल बांटन। अनुरुद्ध का ये देखा कथा में अब अनिरुद्ध जी ना आए ना, लेकिन अनिरुद्ध का माता जी आ गई। जोरदार ताली बजवा लो। हमारे कथा में बहन अनिरुद्ध जी ना आया, लेकिन अनिरुद्ध का माता जी पहले ही आ गई। जोरदार ताली बजावा। इनके तरफ से 51 रुपये का योगदान माई की तरफ से। देखिए आ रहे हैं वीर प्रताप जी। क्या बात है, बहुत सुंदर, हालांकि हर के मुस्कान के साथ। उत्कर्ष, वाह, छोड़ दे ताली बजावा लोग। बाहर उत्कर्ष बेटा, जैसन तोहर नाम बा वैसे ही मुस्कियात रहा है। शिवांश भगवान शिव जी के अंश आ गए। जोरदार ताली। वाह, बाहर कार्तिकेय गणेश जी, बहुत सुंदर। शिवांश आज शिव जी के अंश अवतार शिवांश जी महाराज आए। जोरदार ताली बजा। आज भाई भगवान कन्हैया जी चले हैं। कहा जैसे राम जी चले थे। राम जी गुरु जी से आदेश लेला, हे माता जी काहे खातिर नगर घूमे खातिर लक्ष्मण जी के प्रेरित करके। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहले आवा। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा लक्ष्मण जी को बता करके भगवान राम जी लेकर के जा रहे थे। देखा हम बतौनी ना कि कुबेर जी हमारे यही बगलिए में हम। हाँ, अब कुबेर जी के तरफ से हम लोग समझ ला कि कुबेर जी के तरफ से हैया वाली आई है। देखा अब एक ऊपर वाली तो सरकार बंद करा दिले है। हाँ, गाजीपुर में फंस गए हम कथा। जजमान कहना बाबा जब बंद कही गई तौना वाली है नोटिया, हम कहने दे दाम काम चलेबे कर आयल है जाती कैसे जाएंगे। हाँ, चीनी मिल में रहना कहना बाबा वह वाली है 2000 वाली कोई। हम कहने अब क्या करी, 3 दिन पहले बंद कर देना है और 3 दिन बाद हमारी विदाई होती। अगर 3 दिन बाद अगर बंद कैले होता है तब तक और बढ़ जाएगी। चला ली आवाज। वाह वाह। धनराज चौबे जी के तरफ से बार माई भगवान धनराज जी के ऐसा ही धनदा कि लिया करके भगवान के चरणों में समर्पित करते रहे। एक बार जोरदार ताली धनराज भैया का देते। हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे धनराज जी के पूरे परिवार को सदैव खुशहाल रखे और भरा पूरा रखे। जोरदार ताली। का नाम बोलाई? श्रिया। आए देखा श्रिया मौर्य, उनके तरफ से 111 रुपए का योगदान। अरविंद उपाध्याय, वाह, अरविंद जी के तरफ से 51 रुपया। राजा राम उपाध्याय 51 रुपए का योगदान। जोरदार ताली। राज उपाध्याय, राजीव, वाह, राजीव नित्यम रघुवंश सनातन। क्या बात है। राजीव जी की तरफ से 101 रुपए का योगदान। जोरदार ताली। वाह, ये देखा रामधनी हमार बाबा रामधनी मौर्य। हाँ, वैसे ही रामधनी मिश्रा हम। ये उनके तरफ से रामधनी मौर्य जी की तरफ से 111 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजावा। आइए। अरे देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर। देखन नगर चले, देखन
नगर चले जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर देखन नगरी चले बोले किशोर भयो मथुरा में शोर भयो मथुरा में शोर मथुरा में शोर भयो मथुरा में शोर मथुरा में शोर भयो मथुरा में शोर भयो मथुरा में शोर मथुरा में शोर भयो मथुरा में शोर देखन नगरी चले जुगल किशोर भयो में शोर देखन नगरी चले जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में जय शोर हो। ये देखिए हमारे चंद्रभान जी की माता जी आपकी तरफ से 121 रुपए का योगदान जोरदार ताली बजनी चाहिए जोरदार ताली किशोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर आज क्या है एक भाई गोर हवे एक भाई सारे एक भाई गोर हवे एक भाई सावरे एक भाई गोर हवे एक भाई सावरे दोनों में बढ़ता देखा चल चोर भयो मथुरा में शोर दोनों बढ़ता चल देखा चोर भयो मथुरा में शोर जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में शोर। आज मथुरा में दोनों भाई चले हैं कहा धनुष मकशाला में जब धनुष मकशाला में भगवान चले तो संजोग से भगवान ने धनुष को उठाया और धनुषिया गई टूट मामा के पहरेदार आज झपट पड़े हैं जब झपट पड़े तो एक एक टुकड़ा को दोनों भाइयों ने लिया है और लेकर के आज उसी से क्या किया मारना प्रारंभ कर दिया। अच्छा मारना प्रारंभ किया हुआ क्या जो कुछ अधमरे थे दौड़ दौड़ करके भाग करके राजा जी के पास गए हैं और जाकर के राजा जी के पास सुनाने लगे हैं कैसे जैसे लंका के मैदान में हनुमान जी महाराज मरले रहने हनुमान जी मारे और जब हनुमान जी मारे ना तो दौड़ करके दूध बेचारे गए और जा करके कहले बारन का कहलन अरे कमाल कैले बा हो ए राजा जी अरे कमाल कैले बा ए माता जी मीठी मीठी ताली बजा करके अरे कमाल कैले बा हो अरे हाय कमाल कैले बा किलल की पोछिया वाला बनाना कमाल कैले बा ललकी पोछिया वाला बनरा कमाल कैले बा ललकी पोछिया वाला बनरा कमाल कैले बा कमाल कैले बा हो कमाल कैले बा कमाल कैले बा ललकी पोछिया वाला आई कमाल कैले बा ललकी पोछिया वाला बन रहा कमाल कैले बा श्री राधे श्री राधे ललकी पोछिया वाला बन रहा कमाल कैले बा भाई देखा अशोक मौर्य
जिनके क्षेत्र छाया में रहने पर किसी प्रकार का शोक न को करे वही अशोक है। और अशोक वृक्ष के नीचे हमारी मैया जानकी जी रहा करती थी। आज जोरदार अशोक भैया के लिए ताली, जोरदार ताली। क्यों? क्योंकि जान गए कि हनुमान जी महाराज माई के रक्षा करे खातिर गैल हुआ, लियावे खातिर गैल हुआ, के लिए अशोक भैया दौड़ के आ गए। जोरदार ताली बजा दो लोग। कवन ताली बजावत हवा लोग। अरे कमाल कइल बाए वो कमाल कइल बाए, कमाल कइल बाए, कमाल कइल बाए, ललकी पुछिया वाला बन रहा है कमाल कइल बाए, ललका पुछिया वाला बन रहा है कमाल कइल बाए। चवन मजा हरी के भजनिया कोनो दुनिया में ना पार। अतुल मौर्य जी की तरफ से 151 रुपए का योगदान। हनुमान जी महाराज गए और जाकर के बता रहे हैं, जय हो सूरज के लाली से अधिक लाल देहिया, सूरज की लाली से अधिक लाल देहिया, सूरज की लाली से अधिक लाल देहिया। क्या सूरज के लाली से अधिक लाल देहिया, सूरज के लाली से अधिक लाल देहिया, सूरज की लाल से अधिक लाल देहिया, सूरज की लाल से अधिक लाल देहिया। लंगेवा चराई के, लंगेवा चराई के लाल लाल कैले बा, लाल लाल कैले बा, लड़की पुछिया वाला बना कैले बा, अरे लड़की पुछिया वाला बना कमाल कैले बा, 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 लड़की पुछिया वाला बना कमाल कैले बा। जाय के राजा जी से बताओ लग कि अरे कमाल कैले बा हो, अरे कमाल कैले बा कि सबके मारी मारी राजा जी बेहाल कैले बा। आज जाके जो है बताया मथुरापति कंस से, ए सबको मार करके बेहाल कर दिया और धनुष जो रखा गया था ना राजा जी, उस धनुषियों को तोड़ डाला। का आपका भय नहीं? देखो बात कही ननियौरे का लड़का बड़ा मनसरहन होला, ननियौरे वाला, ननियौरे का लड़का केतनो मनैबा मनबे करेगी। हमारा कुल मिलाए के 19 हाँ 19 महीने कुल एक से एक जिला जीत। जब आ जाला तो हाई अलर्ट, दरवाजा टूटी कि जनला टूटी, का टूटी ओकर कौनो ठिकाना ना, हाई अलर्ट हो जाएगा। कब कुल हाथ गोड़ तोड़ दिए करो सही है ले बड़ी डर लगे। ए माता जी आज भाई ने आयल बा कहा कहलन तोहार भाई ने कंस का अच्छा का बुलाओ। कोयलिया पीड़ नामक हाथी को जगाना प्रारंभ किया है और कोयलिया पीड़ नामक हाथी को आज खिलाया पिलाया जा रहा है। और आज कोयलिया पीड़ को आदेश दिया है और कोयलिया पीड़ नामक हाथी को दरवाजे पर लगा दिया गया। और भगवान कन्हैया अपने बड़े भैया आज बलराम जी के साथ आ रहे हैं। भगवान के हाथों का मरा कोई यम सदन नहीं जाता, तो क्या यम साधनम कहा आज कन्हैया जी कोयलिया पीड़ नामक बड़ा विशालकाय हाथी है जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। उस कोयलिया पीड़ को राजा ने लगा दिया है और भगवान कन्हैया और बलराम जी दोनों लोग जाने लगे हैं। और कोयलिया पीड़
कि पूंछ की तरफ से भगवान चढ़े और सूर्य की तरफ से पकड़ जाते हैं। कभी सूर्य की तरफ से भगवान चढ़ते हैं और पूंछ पकड़ करके बाहर आ जाते हैं नीचे। आज हाथी जब तक पीछे जाता तब तो भगवान आगे आ जाते हैं। और एक समय ऐसा आया है कोयलिया पेड़ के सूर को भगवान ने पकड़ा और इतना घुमा करके ऊपर छोड़ा, कोयलिया पीड़ हजारों ऊपर गई फुट, और आज नीचे जब आया तो चकनाचूर हो जाता है चारों चित। कोयलिया पीड़ बोले सच्चिदानंद भगवान की। दंगल में भगवान पहुंचे जहां राजा कंस ने दंगल रखा था, और दंगल में जब पहुंचा चारों मुष्टि आज पहलवान है ए सबसे भगवान लड़ने लगे हैं। का चाणुक से बलराम जी तो मुष्टिक से हमारे कन्हैया जी युद्ध होना प्रारंभ हुआ। ता आज धीरे धीरे समय आया है चाणुक को बलराम जी में लड़ रहे हैं और कन्हैया जी मुष्टिक से लड़ रहे हैं। इस समय पा करके भगवान धुबिया दाव लगाए, एक हाथ पकड़ा और आज मुष्टिक को भगवान ने दंगल में ही पटका और प्राण पखेड़े उड़ जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चाणुक को क्योंकि बलम सह मुष्टिक दाऊ जी मुष्टिक को एक हाथ पकड़े और आज पटका धोबिया दाव लगा करके। धोबी को देखे हो ना, कपड़ा भिगोई के और उठाता है पटक देता है। ठीक उसी प्रकार से और बलराम जी महाराज उठौला मुष्टिक मामा की और मामा की उठा के पटकना मामा अखिया जो करी की पुतरिया बा कि पुतरिया पलट गई, उज्जर हो गई। हाँ और हाय जिभिया एक हाथ से निकाल दहला चल दहला, और जब चले गए तो आज ऊंची अटरिया पर बैठे हैं मामा। बाबा कंस ऊंची अटारी पर बैठा है, ऊंची अटारी पर आई माई लोग गावे नहीं कि सब क्यों बैठे बीच मड़ुआ असमधि बैठे यारी जी। अब भले न हो छत ऊपर से कूदे बिलारी जी। छत भले मत हो लेकिन छतवा पर से कूदल बिलरिया ले गए मोछ उखाड़ी। समझी ना पाओगे यानी गाना क्या होना हिमांशु बाबू। हाँ एक गाना गावत रहे, हम बैठल भी आए चुपचाप तो गाना गावत थी। अब लाला नान के हुए लाला ला ला ना ना कौनो बात ना सुन लाला लाला के भी आए में बैठल नहीं और ढेर दूरे ना ए बगलिए आजा हाँ आज बिया गिराओ बैठली तब गाना लोग गाओ थी लाइन लोग। अरे पंडित जी के पोथी पर बिस्तुइया अंडा दे ले जी। हम कहीं कहां से ठंडाया गाना प्रारंभ बड़ी गाना सुनने के मिलेगा। हाँ पंडित जी के पोथी पर बिस्तुइया अंडा दे ले जी। एक आध गाना है वो पंडित जी के चुरकी पता ना कितने कितने हवा में उड़े गत्ते गत्ते। हाँ बड़ी बड़ी गाना। अब बाबा लोग सबसे पहले गाना राजनीति से लेकर के अखाड़ा से लेकर के कुल जगह बाबा बा बिटिया बा हाय देखिए बिटिया की तरफ से बहुत बड़ा योगदान। जोरदार ताली बजाओ बेटी खाती जोरदार ताली। जहां जाए तो हाँ मंगल ही मंगल करे बेटिया, क्योंकि आज ए माता जी ऊंची अटरिया पर बैठे हैं मामा कंस, और मामा कंस के पास एक छलांग लगाए भगवान कन्हैया, और आज कन्हैया पहुंच गए और पकड़ा है मामा का केस बाल, और बाल पकड़ करके भगवान कन्हैया ने मंच से नीचे फेंका है मामा कंस को, और नीचे कूद करके केस को पकड़ करके बाल को और लगा घसीटने। याद कर कंस, इसी प्रकार से तूने मेरी माँ
देवकी को रथ से नीचे पटका था और उसके केस को पकड़ करके तू ले जा करके कारागार में डाला था। याद कर क्या काले हाँ बाबू का अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म सभा शुभ का आपके किए हुए कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम का आज नहीं तो कल आपको भोगना पड़ेगा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। मामा कंस के केस को पकड़ करके कन्हैया घिसरा करके बता रहा है, याद कर इसी प्रकार से तूने देवकी के केस को पकड़ करके घसीटा था, याद कर ले। और उछल करके ऊपर एक घूसा ऐसा मारे कि मामा कंस का प्राणांत हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मामा कंस का प्राणांत हो जाता है। का प्रगृहाग्रे संचलित करता विपात रंग पर ही तुंग मंचात का मंच पर बैठा है और उस मंच से नीचे धकेला और आज केस पकड़ करके घसीटने लगा और मामा कंस को एक घूसा मारा और मामा कंस का आज प्राणांत हो जाता है। देवी वासुदेव के मन में बार बार आता था, ये साक्षात नारायण है, हम जिसे इतना छोड़ करके गए थे ये चतुर्भुजी है। आज उसके मन की वृथा को भगवान आज दूर कर देते हैं। देवकी और वासुदेव मैया को भगवान अपना लाला समझाते हैं और देवकी जान करके देवकी वासुदेव भगवान की तरफ हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आज मेरे प्रभु ने देवकी मैया और वासुदेव के हृदय में वही माता और पिता का प्रेम भर देते हैं। माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मातरम पितरम वृद्ध भार्या साध्वी सुता शिशो गुरु विप्रा प्रपन्नाम च कल्लो अभिच्छिन्नामृतः का आज अब अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य दे और आज उग्रसेन जी महाराज को मथुरा का उत्तराधिकारी बना करके भगवान अपनी माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर करके आज संदीपनी गुरु जी के पास पढ़ने के लिए चले हैं उज्जैन में। कम समय में बालक विद्या अध्ययन कर करके, क्योंकि राम जी भी पढ़ने गए थे कि गुरु गृह गय पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या तब आई। आज भगवान भी गए हैं पढ़ने के लिए और गुरु माता क्या से विद्या अध्ययन कर करके संदीपनी गुरु जी के पास से जब आने लगे हैं तो गुरु दक्षिणा भगवान देना पड़ता था शिष्यों को। भगवान गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। उसी समय माँ यही कहती है कि आज हमारा भी बालक यदि होता, गुरु माता ने कहा तो इतना बड़ा होता। भगवान सोचने लगे और भगवान को मालूम चला है, माँ से पूछा, माँ ने सारा वृत्तांत बताया है। भगवान चले हैं समुद्र में और आज समुद्र में जब भगवान गए हैं, शंखचूड़ नामक दैत्य है, आज भगवान ने पकड़ा, उसने बताया साथ गुरुपुत्र प्रदीयता हे सागर, हमें गुरु का बेटा चाहिए। समुद्र प्रागट होकर के कहा, हाथ जोड़ करके बोला सरकार बालक नहीं मिला तो 5 जनसंख्या मिल गया। 5 जनसंख्या लेकर के यमपुरी पहुंचे और भगवान बजाए हैं। यमपुरी में यमराज जी ने भगवान का स्वागत किया है और यमराज जी ने आज खोज करके गुरु पुत्र के बालकों को देते हैं और ला करके गुरु जी को समर्पित करते हैं भगवान गुरु जी के बालकों को। और आज शंख बजाया, द्वार पर दौड़ करके यमराज आए हैं, स्वागत किया है। आप दोनों को साक्षात नारायण, तो कहिए सरकार क्यों आना हुआ? भगवान ने कहा गुरुपुत्रा में नेता निज कर्म निबंधना आनयस्व महाराज मत्स्यशासन पुरस्कृता। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ है,
पता लगाओ और हमारे सामने वापस लेकर के आओ। सरकार यहाँ जो भी आता है कर्मों के बंधन में बंध करके आता है, उससे यदि ऐसा कर्म किया तो कर्म बंधन में बंधे आया होगा, तो उसके कर्मों का क्या करूं? भगवान बोले जब हमारी आज्ञा हो गई तो सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे। भगवान का आदेश हुआ और आदेश का पालन हुआ, गुरु के पुत्रों को ला करके दिया और आज भगवान लौट करके मथुरा आए। पूरा 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, परंतु गोपियों और ब्रजवासियों को परसों लौटने की बात भगवान ने कहा था। अपने सामान्य जो है उद्धव जी को भगवान आज भेजते हैं। उद्धव जी महाराज चले, उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं और गोपियों से उद्धव जी का वार्तालाप होता है। गोपियां उद्धव जी महाराज को ज्ञान की कोटरी पढ़ाने लगी है। का अपिस्मृतम कृष्णो मातरा सुहदा सख्य गोपान ब्रजचानाथम गावह वृंदावनम गिरिम। प्रिय उद्धव, अब ये बताओ हमारे कृष्ण मथुरा में आनंद से तो वैसे तो ये प्रश्न करना ही देता है, क्योंकि अब मथुरा में महलों में गाय चराना नहीं पड़ता होगा। महलों में बड़े ठाठ से सोया करते होंगे, गाय नहीं चराना पड़ता होगा। बड़े प्रिय होंगे, उनकी मंद मंद मुस्कान देखने के लिए ये नेत्र अत्यंत आतुर होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज धन्य है दोनों, अनेकों प्रकार गोपियों ने कहा उद्धव जी महाराज अंश मौर्य आपकी तरफ से 51 रुपए का योगदान, जोरदार ताली बजाए। ना 101 रुपए का योगदान अंश बाबू है, जोरदार ताली। ये देखा ब्रजेश मौर्य जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान, जोरदार ताली। सारी सखियां चर्चा कर रही है। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के आए और बैठा करके लेकर के चले गए। गोपियों ने कहा सरकार कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वारी गजेंद्र हजारों सो और इंद्र से कछुनाई घटी है। और तुलसी जगदीश के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। का जैसे एक नई नवेली स्त्री का पूरे रूपेण श्रृंगार कर ले माता जी। अब मान ला भगवान न करे, नाक कटल नकिया है, चपकई रहे, पूरा का पूरा सुंदरता धारा का धारा रह जाएगा, सब बेकार है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है। हमारे यहाँ के एक बड़े अच्छे कथावाचक है जिनको जाना भी जाता, आप लोग भी प्राय जानते हैं, पंडित गोविंद शास्त्री जी महाराज। हाँ बगल के कोई को बात कहला, गाड़ी बिना चालक, गाड़ी बिना चालक और मंच बिना संचालक बेकार है। गाड़ी के अगर चालक ना रही ए माता जी, पूरा सवारी सूत जा, लेकिन चालक के जागे के पड़ेगा। एले हम जब दूर कथा में जाए तो चालक लेके चली जा।
ये देखा हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब चंद्रभान मौर्य जी, ये शास्त्री जी के नाम पर 101 रुपया जोरदार ताली बजावा लो। नाम लेना नहीं बड़ी कृपा हो गई कि कम से कम कुछ आई गई। रोशनी ये देखा रोशनी पांडे जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान, जोरदार ताली बजे चाहिए। रोशनी पांडे जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान। भगवान कर ऐसे ही तुहार नाव बरकरार रहे और रोशन कहले रहा यहाँ से लेके वहां ले, हाँ, ताकि हम जाही अगर आई तो भेंट हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आई देखा बिटिया गौरी, आहा नब्या बिटिया, जोरदार ताली बजाओ बेटी खातिर। एगो बात अगर बड़ी पसंद है हमें, हम अपने पत्नी से गाली कहते हैं, हाँ बताए कल रात में जाकर किसके बारे में। एक बेटी आती है और देख करके चली जाती, कहती है गुरुजी बस इतना है, बहने और ले आई। तो देने से कुछ नहीं होता है, बेटियों का प्यार सबसे अधिक है और अच्छा लगता है ये कि बेटी अपने मन की बात कहती है गुरुजी बस यही है। मैं तो ठाकुर से यही निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति हो जाए कि कभी समाप्त होने वाली न रहे। यही ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि तुम देने के लायक हो जाओ और सदैव तुम इसी प्रकार से संत महात्माओं गरीब दुखियों पर दान दिया करो बेटी, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। आइए काना का बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगति है। आज उद्धव जी महाराज से गोपियों ने कहा हे सरकार सारी की सारी सुंदरता धूमिल हो जाती है। कहा जब किसी सौंदर्य स्त्री की सौंदर्यता में कमी आ जाए। हम लोग यहाँ की मानस कोकिला कहने जाने वाली अभी पद्म विभूषित जो है शारदा सिन्हा जी, कितने लोग जानते हैं शारदा सिन्हा जी को? जानते हैं ऋषभ शर्मा जी की तरफ से ये आ गया 51 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजावा लो। का आज दुनिया को उन्होंने इतना बढ़िया छठ गीत दिया था, होगा है सूरजमल, बड़ी सुंदर सुंदर और पंक्तियां आती है मैया का आज सुंदरता धूमिल हो जाती है। ये देखा कुणाल बाबा पुनर्जी, बाप रे बाप, बगल का पुनर्जी से बड़ी डर लगे और इसे लेके पुनर्जी चलबो करत है, पुनर्जी के सहारे चलते भाई भैया। कुणाल बाबा पुनर्जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान। जोरदार ताली। आगमा से खाली लोग हटा जाता है, आ जाए नाल, हाँ नाल, हाँ बड़ी डर लगे लोगों से। आइए चले हैं उद्धव जी महाराज और उद्धव जी से गोपियों ने कहा अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हे उद्धव जी महाराज, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। देखा हीरो आगवा वाला और हटल वाला नाल वाला वही कुणाल की तरफ से फिर आ गया 51 रुपए का योगदान। मटियौना कुणाल बाबा मटियौना अब उनके तरफ से आया दूसरा वाला
तो जोरदार ताली बजा दो लोगन। वाह वाह। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात हो। यहाँ सरीदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरीदे के होते हैं सौदे, अस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरीदे के होते हैं सौदे, अस की इतनी सस्ती नहीं है। जय हो श्री राधे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात हो। गाती है जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से जियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से जियारे। जय हो। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती रहे। के नजरों में मोहन। जय हो। बोले सावरे सरकार की जय। हरि बोल। जय हो जय हो। जय हो। बोल साचे दरबार की जय। ये देखिए हमारे गरुड़ जी, अब चाहे गरुड़ जी कह लीजिए, चाहे जो कुछ कह लीजिए, हमारे अभिनंदन हिमांशु पांडे जी आपकी तरफ से 201 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजनी चाहिए। ना जैसे ये डूबे हैं वैसे सारी सखियां डूबी हैं और बोल पड़ती हैं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी के। तरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। चढ़ती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं जय हो। करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में जय मस्ती हो, जय हो। नहीं है। श्री राधे। प्रेम की बात है,
भाव में कहता है भक्त भगवान सुन उद्धव जी महाराज से गोपियों ने कहा बड़े भाव में हे उद्धव जी महाराज प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा उनकी पूजा में सुन ले उद्धव प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा उनकी पूजा में सुन ले उद्धव होती है पूजा यहाँ दम दम पे होती है पूजा सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है यहाँ दम दम पर होती है पूजा सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है यहाँ दम दम पर होती है पूजा सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है यहाँ दम दम पर होती है पूजा चाहे हो आने की फुर्सत नहीं है। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है अरे यहाँ सरी दे के होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बातें है उद्धव गोपियों की उद्धव जी महाराज गोपियों को आज भरमाने के लिए आए हैं कि सारी गोपियों को हम अपने आप अपने वशीभूत कर लेंगे लेकिन धन्य है गोपियां आज वाह ये देखिए मयंक पांडे जी की तरफ से 101 रुपए का योगदान जोरदार ताली बजी चाहिए मयंक बाबू वाह आज गोपियां सिर झुका लेती है और चल पड़े हैं कौन उद्धव जी महाराज देख ला लोग महक गल पूरा गुलजार अब जान ला लोग हाँ हम तो रोजे सुगंध लेत बाटी ऐसा बिटिया खुशबू जोरदार ताली बजावा लोग जथा नामा तथा गुड़ जितना बढ़िया नाम बा उतना खुश दिल है जोरदार ताली बजावा लोग ऐसा ही मुस्कुराहट द्वार बनल है ये ठाकुर जी से कृपा कर सदैव बेटी माता पिता के चरणों में रह करके अपने परिवार में रह करके इसी प्रकार से तुम मुस्कुराती रहो हंसती रहो तुम्हारा परिवेश तुम्हारा परिवार इसी प्रकार से चलता रहे यही आशीर्वाद ठाकुर जी से चाहते हैं बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज उद्धव जी महाराज 6 महीना रहे हैं कहा पंचायती राज विभाग ये देखिए सुदामा सिंह जी हमारे बहुत ही अभिनंग हैं और हमारे बड़े भैया परम आदरणीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर चौबे जी के गरुड़ जी हैं अब सारथी कह लो और गरुड़ तो बाद में है और हमारे पिता तुल्य भी हैं और आदरणीय अग्रणी भी है हमारा तो स्नेह प्यार बहुत काफी दिनों से जब से हम लोग का भी लगाव है और ऐसे परम आदरणीय हमारे सुदामा सिंह जी की तरफ से 501 रुपए का योगदान आया है जोरदार ताली बजनी चाहिए। हम तो यह चाह कि जितनी दुख तोहरे ऊपर सुदामा भैया रहा ना आज मुस्कियात हवा यही तरह हसत हमारे के सामने रहा बस ऐसे अधिक और कुछ ना चाहिए ये तो लगा रहेगा मिलता और जुलता रहेगा इसी तरह आप प्रसन्न रहे यही आशीर्वाद देना चाहता हूं कि ठाकुर
आप अपने चरणों में सुदामा बाबा को इसी तरह मुस्कुराते रहे। आहा, जोरदार ताली बजनी चाहिए सुदामा सिंह जी के लिए। आप करौत से यहाँ आए और बराबर भी आते हैं। हाँ, बराबर आप लोग जानते हैं। तो आइए, 6 महीना तक उद्धव जी महाराज रहे और 6 महीना बाद ज्ञान की सारी पोटरी की गठरी बना गई और सखियों ने कहा, क्या कहा, अरे वृंदावन के मर्म को जाने ना कोई, डाल डाल हर पात पात पर श्री राधे राधे हो। का वृंदावन की गलियों में जाओगे ना, अभी हमसे कोई भक्त कह रहा था, भैया वृंदावन आज लेना आ गए। हमने कहा कोई बात नहीं है, कथा समाप्त हो जाए तो चला जा, राघव जी का दर्शन हो, वृंदावन का दर्शन हो, कोई बात नहीं है। जब इच्छा करें हम लोग तो तैयार रहते कि एक बार ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। आज और हम तो 97 से लेकर के 2007 तक वृंदावन में रहे 97 से लेकर के और आज 2007 तक मैं वृंदावन में रहा। छोटी परिक्रमा मार्ग, राधा कुंड, सपवा नगरा, जहाँ सुपेरों की बस्ती बोली जाती थी, आज वहां मैं 2007 तक रहा और 2007 से लेकर के 2012 तक जो है काशी स्टेशन वाराणसी में जीवन यापन हुआ और उसके बाद बहुत बाद में अपने जिले में आया। आज काफी दिन समय रहा। आइए धर्मानुरागी बंधु, जब कभी भी वृंदावन आओ, आज जहाँ जाओगे हर गलियों में राधे राधे, जय श्री राधे भैया। चाहे चाय वाली स्टॉल पर चले जाओ, चाहे किसी दुकान पर चले जाओ, हर बालक के मुख से राधे का नाम निकलेगा। क्यों? अरे राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे। वाह, क्या बात है। जहां भी जाओ राधे राधे। ए भैया, आज का वृंदावन के मर्म को जान सके ना कोई, डाल डाल हर पात पात पर श्री राधे राधे हो। आज वृंदावन की पावन धरा पर समझाते समझाते देखिए, डॉक्टर चंद्रभान मौर्य जी के मित्र लोहा, उनके तरफ से देखिए भैया यार मेरे को घानी बरसा, लोहा जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजावा लोग। बड़ी पुरान कहावत का ले एक बात याद, सोनारा का गिनत रहा 100 100 थे, लेकिन हमारे लोहा का सोनारा का 100 थे, लोहारा का 1 है। मारी पट बहुत सुंदर। आइए का आज 6 महीना रह करके और वापस आए हैं। माई खोला थी गठरी, वाह खोल भाई खोल, खोला बहुअर पालकी दुआरिया। बा माई बाहली आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे कि माई हवा कहाँ है। जोरदार ताली बजावा लो बार। जहाँ माई है वहां हमके जाएंगे। ये देखा माता जी की तरफ से 101 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजावा। माँ का आशीर्वाद है।
6 महीना रह करके उद्धव जी महाराज आ गए हैं और ज्ञान का सारा पोटली खुल जाता है। उद्धव जी महाराज से भगवान कन्हैया ने कहा हो आ गई ना? उद्धव जी कहलन हाँ। उद्धव जी से भगवान कन्हैया ने पूछा गोपियों ने कुछ कहा है? उद्धव जी ने कहा सचमुच कन्हैया तुम बड़े बेदर्दी हो रही हो, आज बड़ा बेदर्दी हो, तुमने समस्त गोपियों के हृदय को दुखाया है, तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। उद्धव जी से कहा गोपियों के साथ तुमने सारी गोपियों से तुमने कहा जोरदार ताली बताओ माई खाती 151 रुपए का योगदान जोरदार। गोपियों ने कहा भगवान कन्हैया से अरे लूट के ले गया दिल जिगर कि लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा 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 ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जोरदार ताली बजाओ बिटिया बिटवा वाह दोनों लोगों की तरफ से 51 रुपये गुरु जी का दिन ताली बजावा आचार्य जी अरे अच्छा बड़ा दूरे से आपके आवट लगा जोरदार तालियां सखिया कहती है मैं तो गई यमुना में भरने को पानी 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 देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी अरे हुई मैं दीवानी रे हुई मैं दीवानी हुई मैं दीवानी रे हुई मैं दीवानी मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर सावरा उसने मारी जो तिरछी नजर बहुत सावरा जादूगर सावरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर उसने जादूगर सावरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपियों के बारे में आज उद्धव जी ने कहा तुमने बड़ा गलत किया रे। भगवान ने कहा बहुत तुमको मैं था ना अपने आप का। आज सारा ज्ञान का पोटली उद्धव जी महाराज तक हो जाता है और उद्धव जी महाराज की सारी ज्ञान की धरी रह गई और आज उद्धव जी महाराज सोचने लगे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की
आगे श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब मामा कंस मर गया, कंस की 2 पत्नियां हैं। कहा परीक्षित जी, रामनगीना उपाध्याय जी, कंस का क्या थे मेहरारू? 4 गुना ना 2 थे। ये सब 2 थे ना खेले बात एठाऊ जो का वाला मोबाइल है। हाँ वो में बड़ा बढ़िया बढ़िया को बताओ ना आप सब। आज का 2 पत्नियां है, एक पत्नी का नाम है अस्थि और दूसरे पत्नी का नाम है प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति, वाह भाई है। ये देखा माता जी की तरफ से याद कहना लगा। ठीक माई, बहुत सुंदर। ये माई देखा कपड़ा देला पहने खाती। हाँ हाँ, बाय 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 बाय, धन्यवाद। जोरदार ताली माई खाते। माँ की तरफ से बेटे के लिए उपहार आया, बहुत बहुत साधुवाद माई। तुहार कपड़ा जरूर पहन। हाँ हाँ,